नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 308 जो आपराधिक मानववध का प्रयत्न करने पर सजा का प्रावधान करती है। तो साथियों शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 308 कहती है कि आपराधिक मानववध का प्रयत्न, आपराधिक मानववध का प्रयत्न, आपराधिक मानववध का प्रयत्न साथियों, यदि आप नहीं जानते हैं कि आपराधिक मानववध क्या है, आपराधिक मानववध को इंग्लिश में कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। आपराधिक मानववध का प्रयत्न, यदि आप आपराधिक मानववध क्या है इसको जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से बताया है। साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में, धारा 299 में आपराधिक कल्पेबल होमिसाइड या आपराधिक मानववध की परिभाषा दी गई है। और जो कोई भी व्यक्ति आपराधिक मानववध करता है इसके लिए धारा 304 में दंड का प्रावधान किया गया है। तो आप हमारी पिछले वीडियो देख सकते हैं कि आपराधिक मानववध क्या है और इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत। आज हम जानेंगे सिर्फ आपराधिक मानववध का जो कोई प्रयत्न करेगा उसे कितनी सजा मिलेगी और इसमें उस व्यक्ति के बारे में क्या बताया गया है जो अपराधी घोषित किया जाएगा धारा 308 के अंतर्गत। तो जानते हैं साथियों, धारा 308 क्या कहती है। जो कोई ऐसे कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और हालातों में करेगा, जो कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान के साथ करेगा और ऐसे हालातों में करेगा जिससे यदि मृत्यु होती, जिस कार्य से यदि मृत्यु हो जाती तो आपराधिक मानववध का दोषी होता। आपराधिक मानववध का दोषी होता। तो साथियों, धारा 308 कहती है कि जो कोई ऐसे कार्य को, ऐसे आशय अर्थात उस कार्य को करने का उसका आशय था, उसका इंटेंशन था और उस कार्य के परिणाम के बारे में उसे ज्ञान था, ऐसे आशय और ज्ञान से करता है, ऐसे आशय या ज्ञान से करता है, या तो उसका आशय है या उस कार्य का उसे ज्ञान है और उन हालातों में करेगा जिस कार्य से यदि मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता। एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे आपराधिक मानववध का प्रयत्न करते हैं लोग और उनके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे
दो दोस्त हैं, पहला उदाहरण है, दो दोस्त हैं, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। ये इनका ऑफिस है। ये ए ऑफिस में पहले पहुंच गया और बी ऑफिस में देर से पहुंचा, और बी जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है और ए पहले से ऑफिस में पहुंचा है और किसी बात को लेकर ए और बी में अचानक झगड़ा हो जाता है। और ए क्योंकि टेबल पहले से चेयर पर बैठा है और बी देर से ऑफिस में पहुंचा और बी खड़ा था टेबल के सामने, और ए ने गुस्से में आकर, अचानक झगड़ा हुआ दोनों के बीच किसी बात को लेकर, ए ने अचानक टेबल में जो पेपर वेट रखा रहता है उससे उसके सिर में वार कर दिया, बी के सिर में मार दिए पेपर वेट से। और लेकिन बी को चोट लगी नहीं, ज़्यादा चोट लगी नहीं, लेकिन बच गया, मरा नहीं, बच गया। इसलिए जो ए होगा वो 308 उसने आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया, अचानक गुस्से में, अचानक आवेश में आकर आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया। इसलिए ए जो है धारा 308 के अंतर्गत दोषी होगा। और जो दूसरा उदाहरण है साथियों, दूसरा उदाहरण है, एक व्यक्ति ए है और ए से सी कहता है, ए से सी कहता है कि जो बी है, ये बी झाड़ी के पीछे छिपा है, बी झाड़ी के पीछे छिपा है, लेकिन एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी है। ये तीनों शिकार खेलने जाते हैं जंगल में, ये तीनों शिकार खेलने जंगल में जाते हैं, और ए के पास बंदूक है और बी और सी अलग अलग एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं, जो इसको लोकेशन बताते हैं कि कहाँ पर शिकार है इनका, अर्थात तो मुर्गा मारने जाते हैं तो कहाँ पर मुर्गी है या मुर्गा है। तो जो सी है ये झाड़ी के पीछे छिपा है, बी को पता है कि सी झाड़ी के पीछे छिपा है, लेकिन पुरानी रंजिश की वजह से बी ए से कहता है कि झाड़ी के अंदर मुर्गा है, गोली चलाओ, और ए गोली चला देता है और सी को हल्की फुल्की चोट लगती है, उसके पैर में गोली लग जाती है, लेकिन मरता नहीं, बच जाता है। लेकिन यहाँ जो बी है, ये इसने आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया। यदि ये मर जाता, सी मर जाता बी के कहने पर और ए की गोली से, तो यह आपराधिक मानववध का दोषी होता, अर्थात धारा 304 के अंतर्गत इसे सजा मिलती। और चूंकि ये मरा नहीं, इसके पैर में गोली लगी, इसलिए यह धारा 308 के अंतर्गत आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया। किसने? बी ने। यहाँ ए का कोई दोष नहीं है, ए का कोई दोष नहीं, क्योंकि ए को अपने कार्य के बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ ए का कोई दोष नहीं हो, ए बच सकता है, लेकिन बी जो है वो आपराधिक मानववध का दोषी कहलाएगा। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। एक परिवार है, उस परिवार में पति बाहर ड्यूटी करने जाता है और पत्नी घर में रहती है। एक दिन ऐसा हुआ, जैसे ही पति अपने घर में आता है, पत्नी अपने प्रेमी के साथ बैठी रहती है घर में। तो पति को अचानक गुस्सा आता है और उसने अपनी पिस्टल निकाली कमर से और गोली चला देता है पत्नी के प्रेमी के ऊपर। लेकिन प्रेमी को गोली लगती है प्रेमी के हाथ में, पत्नी के प्रेमी के हाथ में गोली लगती है, मरता नहीं है, वो बच जाता। यदि वो मरता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता। कौन? पति। लेकिन 304 का दोषी होता, धारा 304 का, लेकिन मरा नहीं क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी और वह बच गया पत्नी का प्रेमी, इसलिए उसने आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया। तो साथियों, अब जानते हैं हम इसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। 308 के अंतर्गत जो दंड दिया जाता है साथियों, ये दंड दिया जाता है 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
से दंडित किया जाएगा। यदि चोट आ जाती है, जैसे उसके हाथ में गोली लगी, चोट आ जाती है, तो इसको 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो ये अपराध है साथियों, ये संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती अपराध है, अर्थात इसमें जमानत नहीं होगी और सेशन न्यायालय द्वारा, सेशन कोर्ट द्वारा इसका ट्रायल चलाया जाएगा। सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलाया जाएगा। तो साथियों, इसके दंड के बारे में जाना। यदि व्यक्ति को चोट नहीं लगती है तो 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि चोट लग जाती है तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास होगा या जुर्माना होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात 7 वर्ष तक की कारावास भी हो सकती है और जुर्माना भी, दोनों भी साथ साथ लग सकते हैं, आर्थिक दंड। और ये जो अपराध होगा संज्ञेय अपराध होगा, अर्थात ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है और वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस ऐसे अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करेगी और ऐसे अपराधी की जमानत भी नहीं होगी और सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 308 जो आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करने पर सजा का प्रावधान करती है। इसमें बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य को ऐसे ज्ञान या आशय के साथ और ऐसे हालातों में करेगा जिससे यदि मृत्यु हो जाती तो वह व्यक्ति आपराधिक मानव वध का दोषी होता। यदि मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु हो जाती तो आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, उसने आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न किया है। यदि मृत्यु हो जाती है तो आपराधिक मानव वध के लिए जो दंड धारा 304 में दिया गया है उसका दोषी होगा। यदि मृत्यु नहीं होती है और चोट लगती है हल्की फुल्की, व्यक्ति बच जाता है तो 308 का दोषी होगा। इसमें आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न किया। तो थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।